नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है देश के सामने कि आखिर भगदड़ सी स्थिति जो पैदा होती है देश के अंदर। हम लोगों ने 3 मुख्य घटनाएं देखी हैं, जिसमें पहली घटना हम लोगों ने देखी थी जिसमें 121 लोगों की जानें चली गई थी, और वो हुआ था हाथरस में, जहां भोले बाबा के जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में लोग पहुंचे थे और उनको एक झलक देखने के लिए जो भगदड़ मची, उनके पीछे लोग दौड़े और स्थिति ये हुई कि 121 लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो अगली भगदड़ देखने को मिली वो कुंभ स्नान के टाइम पे मिली, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, काफी लोग घायल हुए और यहां तक कि जो उनके परिजन हैं, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए इधर-उधर भटकते देखे गए। और अभी रिसेंटली में हम लोगों ने जो भगदड़ देखा, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा। जिस तरीके से वहां अचानक से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची और जो भगदड़ हुई, जिसमें कि कई लोगों की जानें गई, काफी लोग इधर-उधर हुए, लोग ट्रेनों पे चढ़ नहीं पाए, ये सारी स्थिति देखने को मिली। तो आज हम लोग चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर भगदड़ की स्थिति पैदा क्यों होती है, आयोजक जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, और अगर रेलवे स्टेशन पर होती है तो रेल के प्रशासन की स्थिति क्या है। क्योंकि इस कुंभ के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पर भी कुंभ के समय में ही रेलवे स्टेशन पे ही भगदड़ हुई थी और कई लोग उसमें भी उनकी मौतें हो गई थी। तो आखिर ये सारी घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, और नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था कौन देखेगा। क्या कोई भी आयोजन करने से पहले सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा सकता, या हम लोग सक्षम नहीं है? इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं आर के शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अधूरी तैयारी और किसकी लापरवाही, और इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि मौत की भगदड़, तो जिम्मेदार कौन, हालात बेकाबू कैसे हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और रेलवे स्टेशन पर होने वाली स्थिति का भी जिम्मेदार कौन बनेगा, जबकि वो आता है केंद्र सरकार के अधीन। और जो पूजा स्थल पर या धार्मिक कार्यस्थल जहां पर भी इस तरह के आयोजन किया जाता है, वहां की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग चर्चा करेंगे। शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। शुक्रिया साहब आपका। आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। देखिए, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जान चली जाती है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में भी जैसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में जो चक्र है उसके काटने के बाद मिलता है मनुष्य योनि का जन्म। और उस मनुष्य की, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, अब्रार जी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, धर्म में ही हादसे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि देवता भी जिस जन्म को लेने के लिए तरसते हैं, और वही जन्म जो है उसका व्यर्थ चला जाए, वही व्यक्ति अपनी बिना आयु पूरी करे इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो बहुत दुख होता है, खेद होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जिम्मेदार कौन। देखिए, ये जो भी आयोजन है, चाहे कुंभ का आयोजन है, चाहे कथा भागवत का आयोजन है, या बाबाओं के द्वारा जो आजकल कथा प्रसार प्रचार किया जा रहा है, इसके विषय में अगर देखें अमृत जी आप,
तो ये कहते हैं कि धर्म थोड़ा अंधा भी होता है। वैसे धर्म अंधा नहीं है, उसकी तो बहुत विवेकी आंखें हैं, मगर जो एक आम आदमी है वो श्रद्धा में होता है, उसके मन में अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। मगर जब श्रद्धा को प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको बुलावा दे करके, उसको लालच दे करके उस श्रद्धा को जब अंधश्रद्धा बना दिया जाता है, तब ये हादसे होते हैं। मैं ये कहूं, मैं कुंभ से स्टार्ट कर रहा हूं कि कुंभ में आज जो प्रचार किया गया सरकार द्वारा, आइए साहब कुंभ नहाइए, सबसे बड़ी बात कि साहब 144 वर्ष बाद ये कुंभ आ रहा है, या 144 वर्ष बाद फिर आपको नहाना मिलेगा। आपकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां चली जाएंगी तो आपको ये धर्म लाभ नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुझे याद है अबरार जी की 2013 का जिस कुंभ का आपने जिक्र किया, वो भी 144-145 साल बाद हुआ था। और मगर उस समय जो सरकार थी वो समाजवादी की सरकार शायद प्रदेश में थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इन दोनों सरकारों ने, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था। कुंभ का आयोजन हो जाता है, धर्माचारी लोग करते हैं, अखाड़े जो है उसका आयोजन करते हैं, जो धर्म संस्थाएं हैं उसका आयोजन करती हैं। सरकार का इन्वॉल्वमेंट तो केवल उसके प्रशासनिक अधिकारियों का ये रहता है कि भाई कोई व्यवस्था वैसी बनी रहे और कोई इस तरीके के अनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई हादसा ना हो। उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था अबरार जी। मगर अब की बार बड़े लेवल पर जो प्रचार किया गया, आइए कुंभ में नहाइए, कुछ धर्माचार्यों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि सब मोक्ष प्राप्त कीजिए। अरे भाई हद हो गई। क्या मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है या अपने काम करने के लिए मिला है? अगर मैं धर्मानुसार बात करूं अबरार जी, मैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूं कि मन में बहुत खेद है, पीड़ा है। भाई मनुष्य शरीर मिला है, आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए अगले जन्म को आप सुनिश्चित करें कि आपका जन्म अगला कैसा हो। मगर उसी में जब अंधश्रद्धा मिला दी जाती है, उसके साथ उसको प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है, तब ये हादसे होते हैं। अब आपने जिक्र किया रेलवे स्टेशन का। देखिए जो रेलवे अधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि टिकट 1 घंटे में 1500 टिकट काट दिए गए जनरल। भाई आप कितना आदमियों को काटेंगे, कोई सीमा है? क्या आपके पास उस स्ट्रेंथ की गाड़ियां चल रही हैं? क्या आपने इतनी गाड़ियां, रेलगाड़ियां चला रखी हैं कि आम जनता जो है डिब्बों में बैठ के चली जाए? हमने तो ये भी देखा मीडिया में जो आया कि शीशे तोड़ करके फास्ट ट्रेन के रिजर्व बोगी को तोड़ रहे हैं लोग बाग, शीशे तोड़ तोड़ के उसके अंदर घुस रहे हैं, चाहे वापसी की ट्रेन हो चाहे इधर से जाने वाली ट्रेन हो। तो ये प्रश्न खड़ा होता है रेलवे मिनिस्ट्री पर। मैं समझता हूं कि रेलवे प्रशासन की, रेलवे अधिकारियों की इसमें बहुत बड़ी कमी है। जो आज दिल्ली परसों जो हुआ है, दिल्ली के अंदर जो भगदड़ मची है, वो किस कारण हुए? 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है, फिर 7 से अनाउंसमेंट 14 का हो रहा है, फिर 14 से 15 पे हो रहा है, और आज फाइनल कर दिया गया सब 16 प्लेटफॉर्म नंबर से ही गाड़ियां जाएंगी प्रयागराज। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं अबरार जी, ये इन हादसों की जन्मदात्री हैं, इसलिए होते हैं। और देखिए जब एक प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली, आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा ही है, आप ये देखिएगा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जहां हजारों लाखों की भीड़ आपने इकट्ठी की हुई है स्टेशन पर, वो जब एकदम चलेगी तो स्टैम्पीड होना निश्चित है। और फिर चलती ट्रेन में आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये हादसे होने हुए हैं। मुझे तो शक है कि ये जो आज 30 मौतें बताई गई हैं, संख्या कहीं और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि हमने बात की जो
सीन देखने को हमें मिले कि मोर्चरी के आगे आर्मी खड़ी की हुई है। क्या मतलब है साहब? ये पत्रकारों को वहां तक घुसने नहीं दिया जा रहा है, वहां तक उनकी खबरें नहीं आने की देना चाहती है सरकार। क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। तो सरकार, या सरकार तो कोई शब्द होता नहीं, प्रशासन जो उसके अंडर में है, सरकार जो रहनुमाओं के अंडर में है, मैं समझता हूं उनकी ये कमी निश्चित रूप से है। अन्यथा आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं कि आप जो है उसको बुलाएं और आप उसकी सुरक्षा न दे पाए। तो ये हादसे इस वजह से होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इस जी। मामले में आप बिल्कुल फेल है। आज के टाइम पे आम जनता विशेष रूप से ये समझना चाहती कि आखिर इसका जिम्मेदार किसको बनाया जाएगा। कोई तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। उन लोगों की जिम्मेदारी सरकार कब देगी, शासन प्रशासन नाकामयाब साबित हुआ, उस पे कार्रवाई कब होगी, ये सारी चीजों को जनता जानना चाहती है। लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, लोगों का समय डिस्टर्ब हुआ है, लोगों ने अपनी चीजों को खोई है। ऐसी स्थिति में वो आज यही समझना चाहते हैं कि आखिर सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं तो हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती। ये सारे सवाल हैं और इन सब सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है। तो शर्मा जी और कुछ अपनी पॉइंट रखना चाहें, फिर उसके बाद क्लोज नहीं, करें। मैं एक बात और कुंभ के विषय में कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ये किया कि साहब हम जो है कुंभ को बिल्कुल शुद्ध देखना चाहते हैं, शुद्ध रूप में देखना चाहते हैं। भाई किस रूप में आप शुद्ध देखना चाहते हैं? आप संख्या बल जो है वहां पर, मैं अगर हिंदू शब्द प्रयोग करूं, हम ये कहते हैं कि साहब हिंदुओं के अंदर ठीक है कुंभ होता है, ठीक है मान लिया। अब हिंदू में तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, उसमें सभी तरीके के लोग हैं। वैसे तो आप हिंदू, मैं समझता हूँ SC ST OBC भी हिंदू है, मगर SC ST का आप जो है एंट्री जो है मंदिर में नहीं देते, राम मंदिर में आप उनको नहीं जाने देते हैं उद्घाटन के टाइम पे। खाना पूर्ति के लिए बाद में भेजा जा रहा है या गए हैं, वो एक अलग बात। मगर उद्घाटन के टाइम पे तो आप उनका मतलब आप उनका तिरस्कार करते हैं। और कुंभ के मेले में क्या किया प्रदेश की सरकार ने कि अमुक वर्ग नहीं आएगा, यानी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में भी मुख्य रूप से जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो उसमें नहीं आएंगे साहब, वो स्टॉल नहीं लगाएंगे साहब, वो अपना सामान नहीं बेचेंगे साहब। क्यों? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो कुंभ का स्नान नहीं कर सकते हैं? अगर धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही मैं कहूं अबराज जी, तो वो क्या पानी पानी तो भाई गंगा तो बह रही है ना। गंगा का पानी को केवल क्या हिंदू पिएगा, क्या मुसलमान नहीं पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? या उसमें स्नान पानी में क्यों नहीं करेगा गंगा के में? क्या वो अपवित्र हो जाएगा? नहीं, ये गंदी राजनीति है। और मैं ये समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। और एक तरीके से दूसरा दूसरा पहलू अगर मैं इसका देखूं तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे मुसलमान भाई कुंभ में आज स्नान करने नहीं गए। कुंभ के मेले में उन्होंने कोई अपनी वस्तुएं नहीं बेची, कुंभ के उसमें उन्होंने कोई टेंट नहीं लगाए। अन्यथा आज की जो राजनीति चली हुई है, हो सकता है ये हादसे का ठीकरा जिसमें 30 मौतें बताई गई हैं, हो सकता है मौतें बहुत हुई हों, क्योंकि बाद में ये भी एक सीन आया था कि वो गंगा के जो कीचड़ है उसमें से भी लाशें जो है लोग वहां खींच रहे थे। क्योंकि आंकड़ा कोई आधिकारिक रूप से नाम नाम और वो तो दिए नहीं है लोगों के, आधे अधूरे नाम है। तो अच्छा हुआ कि हमारे मुसलमान भाई आज वहां नहीं है, अन्यथा ये बात भी उनके ऊपर थोप दी जाती, जैसा प्रदेश के अंदर बुलडोजर राज कहा गया है, और उसको उसको बुलडोज कर दो, उसको बुलडोज कर दो। अब किसको जी बुलडोज जी करेंगे जी। हमारे मुख्यमंत्री? नहीं, एक मिनट अबराज जी, अब किसको बुलडोज करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी?
भाई हादसे के जिम्मेवार जो वहां प्रशासन है वो तो सब हिंदू है ना, मुसलमान तो नहीं है ना। तो ये सारी नाकामियां हैं, इन्हें हमें देखना होगा। और जैसे मैंने कहा, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्रों गीता की, मनाट श्री कृष्ण। अरे ईश्वर तो आपके अंदर बैठा है, वो वही मुसलमान के अंदर बैठा है, वही हिंदू के अंदर बैठा है भाई। भेद तो हम करते हैं क्योंकि अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, तभी तो हम हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, तभी तो हम सिख और ईसाई में बटे हुए हैं। अदरवाइज तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फिर मैं बंद करूंगा इस टॉपिक पे। अगर कोई मरीज होता है अबरार जी अस्पताल के अंदर, जब किसी के ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या देखा जाता है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ ग्रुप है, ओ पॉजिटिव है, ये ग्रुप्स देखे जाते हैं। वहां मरीज की तीमारदार जो होता है, तीमारदार जो व्यक्ति होता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं जो ब्लड खरीद के लेके आ रहा हूं वो ओ ग्रुप का ला हूं या ए का ला रहा हूं या बी का ले रहा हूं। वो मैचिंग देखता है। वहां हिंदू मुसलमान नहीं देखता है वो, कि ये मुसलमान का बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ए बी किसका है, हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का है या ईसाई का है, नहीं देखता है वो। वहां वो खून देखता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है अबरार जी, मैंने बताया लाख लहू सबका सुर्ख है, फिर भी उन्होंने देख लिया काट कर मुझे। तो आज जो देश की जो स्थिति है, मैं बड़ा पीड़ित हूं अपने आप में कि ये जो हमारे देश के अंदर जो एक अंधश्रद्धा का जो एक हवा चलाई जा रही है, उसका नतीजा ये हादसे हैं। अन्यथा हमारा प्रशासन देश का, प्रदेश का इतना कमजोर भी नहीं है कि वो इसको हैंडल ना कर पाता। और जी एक बिल्कुल ठीक है। वीआईपी कल्चर साहब, वीआईपी कल्चर देखिए, 1800 आदमी आपका जो है वीआईपी जा रहा है वहां पे, वीआईपी घाट बना दिए गए हैं। आम आदमी आज भी जो है, आज ही खबर आ रही थी, 20-20 किलोमीटर, 18-18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चल के जो है घाटों तक पहुंच रहा है। जी बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जब ये भगदड़ वहां पर हुई तो उसके बाद देखा गया कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों को, मस्जिदों को, मदरसों को खोला, लोगों को रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया, वो भी वीडियो हम लोगों ने देखा। तो निश्चित रूप से ये सवाल बना रहेगा जनता के बीच में कि आखिर जिम्मेदार कौन है और किस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू। जी नमस्कार।